राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस आरती भक्ति मार्ग चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है जेठ मास की पूर्णिमा। तो फ्रेंड्स, आज मैं थी अपने मायके में, पर मुझे पूजा अपने ससुराल में करनी थी क्योंकि मेरा ससुराल पास में ही है, इसीलिए मैं अपने ससुराल में आ गई थी। बहुत ही 5-10 मिनट का रास्ता है, इसलिए मैं अपने ससुराल आके मैंने पूजा की। वैसे तो मैं अपने मायके में भी कर सकती थी क्योंकि पूजा तो प्रभु को कहीं पे भी कर सकते हैं, पर कुछ पूजा ऐसी हैं जो अपने ससुराल में जहाँ से ही आपने करनी स्टार्ट की हैं वहीं पे करनी चाहिए। तो चौकी लगा के, क्योंकि मैं शाम को पूजा करती हूँ सत्यनारायण भगवान जी की, तो कहते हैं पूजा अपनी घर में ही करनी चाहिए। तो कहते हैं शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है तो उसका असली घर ससुराल ही होता है। तो क्योंकि मैंने वहाँ से ही संकल्प लिया था तो मुझे वहीं पे चौकी लगा के पूजा करनी थी। अगर बाई चांस मैं कहीं बाहर होती, ज़्यादा दूर होता मेरा ससुराल, तो शायद मैं अपने मायके में ही करती, व्रत करती, चौकी नहीं लगाती। लेकिन मेरा ससुराल पास में ही था प्रभु की कृपा से, तो मैं एक दिन के लिए अपने ससुराल में आ गई थी। तो मैं सुबह सुबह तुलसी मैया की पूजा कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी तुलसी मैया का सारा श्रृंगार का सामान मंगा लिया था। मीठे में भोग बना लिया था, खीर जब बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पे खीर बना ली थी। उसके बाद मैंने अपनी माता रानी को सारा श्रृंगार अर्पण किया। चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, महावर और बिछुए तो बहुत ज़रूरी हैं। जो ज़रूरी श्रृंगार की चीज़ें होती हैं वो तो ज़रूर ही अर्पण करनी चाहिए तुलसी माता को। और उसके बाद दीप प्रज्वलित किया, उनकी आरती वंदना पूजा की और उनसे माता रानी से प्रार्थना की है, माता रानी हमारी ये पूजा प्रार्थना स्वीकार करना। क्योंकि फ्रेंड्स, जो भी पूजा, जो भी व्रत हम लोग करते हैं वो संकल्प से करते हैं, पूरे विधि विधान से ही करना चाहिए। और ये मैं अपना पूरा विधि विधान से करना चाहती हूँ। मैं कभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहती किसी भी हाल में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो इसीलिए मैं अपनी पूजा मैंने ससुराल में आके ही की थी, क्योंकि मेरे दिल को चैन नहीं मिलता। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी पूजा, जो भी मेरी पूजा है वो मैं पूरी अपने पूरे तरीके से करूं, तभी मन में शांति मिलती है। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे 108 परिक्रमा लगाई थी। मैं हर पूर्णिमा को इसी प्रकार से पूजा विधि करती हूँ। तो सच मानिए फ्रेंड्स, ये व्रत ऐसा चमत्कारी पूर्णिमा का व्रत है जिसे करने से घर में सुख शांति, सुख समृद्धि और जो भी आपके मन में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, वो सभी पूर्ण होती हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी इस व्रत को ज़रूर करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरी आरती, मेरी पूजा प्रार्थना सारी संपूर्ण हो चुकी थी। मैंने यहाँ पे आरती कर ली थी तुलसी माता से और प्रार्थना की थी, हे माँ मेरी गलतियों को क्षमा करना। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और फिर मैंने पूजा के बाद चाय पी अपने, क्योंकि मैं पूजा करने के बाद ही अपनी चाय पीती हूँ और उससे पहले मैं कुछ भी नहीं लेती। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने इनसे भी कह रही थी, मैंने कि आप भी चाय पी लो। और फिर उसके थोड़ी देर बाद मैंने आराम किया और नाम जप किया। उसके बाद मैं आ गई थी 4:30-5 बजे नीचे। भोग बनाया था, खीर प्रसाद बनाया था, पंजीरी और चरणामृत बनाया था, जो कि सत्यनारायण भगवान जी की पूजा में बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना भोग अधूरा होता है सत्यनारायण भगवान जी का। मैंने पूरी चौकी वौकी लगाई। ये चौकी फ्रेंड्स तैयार करने में थोड़ा समय तो लगता है, पर मेरा दिल इसी में संतुष्ट होता है, क्योंकि पूरी तरीके से पूजा करना मुझे बहुत पसंद है। तो आप इस प्रकार से पूजा ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कलश की स्थापना कर ली थी, चौकी लगा ली थी, नवग्रह महाराज को स्थान दिया था, 5 फल मंगाए थे और विष्णु भगवान जी को, गणेश जी को जनेऊ ज़रूर अर्पण करना चाहिए। और जनेऊ ना हो तो आप कलावे का ही जनेऊ बना के अर्पण कर सकते हैं। तो जनेऊ मेरे जो मंगाए हुए थे वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कलावे का ही जनेऊ बना के प्रभु को अर्पण किया था। जो छोटी मोटी चीज़ कुछ ना कुछ हमसे पूजा विधि में रह ही जाती है, प्रभु जी उसे क्षमा कर देते हैं, भाव के भूखे होते हैं। उसके बाद मैंने मीठे पान भी अवश्य मंगाए थे, क्योंकि प्रभु जी को मीठा पान बहुत ही प्रिय होता है। उसके बाद पंजीरी चरणामृत का प्रभु जी को और ठाकुर जी को भोग लगाया था। मेरे ठाकुर जी पता नहीं क्यों सांवले लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। पोशाक पहन के, सफ़ेद मुकुट पहना है, शायद इसलिए सांवले लग रहे हैं। उसके बाद नवग्रह महाराज को भी भोग लगाया था पंजीरी चरणामृत और खीर का। और फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ठाकुर जी को तुलसी माता अति प्रिय है, तो तुलसी दल ज़रूर अर्पण करें नारायण भगवान पे, क्योंकि ये हर की पटरानी है, श्री नारायण की पटरानी है, लक्ष्मी स्वरूप हैं। और हमेशा यही कोशिश किया करो कि हमेशा तुलसी माता के वृक्ष के नीचे हमेशा शाम के समय
ज़रूर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद देखिए मैंने सभी को फूल पुष्प अर्पण कर दिए थे। यहाँ पे नवग्रह महाराज को भी मैंने भोग लगाकर और पुष्प अर्पण किए थे। और इसी प्रकार से मैं नवग्रह महाराज को आसन देती हूँ, जैसे चावल का ढेर लगाती हूँ छोटे छोटे। उसके बाद कप वो रख लेती हूँ, सिपारी रख लेती हूँ। उसके बाद 1 रुपये के ऊपर उनको रख लेती हूँ। उसी के बाद इनकी पूजा वंदना और पुष्प वगैरह अर्पण करती हूँ। उसके बाद मैंने अपना दीप प्रज्वलित कर लिया था। पाने की जय। फिर हमने सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़ी थी। शालिग्राम जी महाराज को स्नान कराया था पंचामृत से, क्योंकि उनको स्नान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सत्यनारायण भगवान जी की जिस घर में पूजा होती है उस दिन शालिग्राम जी महाराज को पंचामृत से ज़रूर स्नान करना चाहिए। और उसके बाद जो चरणामृत होता है उसको प्रसाद में सभी पूरे परिवार को ग्रहण करना चाहिए। तो हम सभी लोग यहाँ पे बैठ के सत्यनारायण भगवान जी की कथा कर रहे थे। तो मम्मी जी भी हमारे पास ही थी, तो मैंने कहा मम्मी जी आप भी बैठ जाओ। मम्मी जी हमेशा हमारी पूजा में बैठते हैं। बच्चे तो खेलने में लगे रहते हैं, बच्चे नहीं बैठते, कभी बैठ जाते हैं कभी नहीं बैठते। तो इधर हमारी सत्यनारायण भगवान की कथा संपूर्ण हो गई थी। उसके बाद जो हाथों में पुष्प और जो चावल लिए होते हैं वो प्रभु जी पे अर्पण कर देने चाहिए। उसके बाद हमने गणेश जी भगवान जी की आरती करी थी। फ्रेंड्स, पूजा ऐसे ही करनी चाहिए। कहते हैं परिवार सभी लोग साथ में बैठ के पूजा करें और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें तो प्रभु जी की असीम कृपा मिलती है। और ये सत्यनारायण भगवान जी की पूजा और तुलसी माता की पूजा ऐसी है कि प्रभु जी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सभी दुख दरिद्र सारी परेशानियां हर लेते हैं और अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं। और इधर मम्मी जी आरती इनको दे रही थी और उसके बाद मुझे भी मम्मी ने आरती दी थी, आशीर्वाद दिया था। देखिए मेरे ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इस प्रकार से मैं पूजा करके जब भी मुझे बहुत मन शांत होता है। कभी बाई चांस मैं अशुद्ध हो जाती हूँ, नहीं कर पाती, तो मन बड़ा विचलित रहता है कि मैं प्रभु जी पूजा नहीं कर पाई, पर प्रभु जी सब जानते हैं। उसके बाद शाम हो गई थी तो संध्या को तुलसी माता के नीचे मैंने दीप प्रज्वलित किया था। घी का दीप जरूर जलाना चाहिए फ्रेंड्स, सिर्फ पूर्णमासी को नहीं या कोई तिथि को नहीं, रोज़ाना आप तुलसी माता को ज़रूर वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूप हैं। और कुछ गर्मी की वजह से हमारी तुलसी माता बहुत मुरझाई सी हो गई, काफ़ी पत्ते झड़ गए, तो मैंने इनको छाँव में ही रख दिया था जिससे कि धूप से ये बची रहें। फिर मैं छत पे चली गई थी और चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए, क्योंकि चंद्रदेव को अर्घ दे के ही पूरा व्रत संपूर्ण होता है। तो बादल हो रहे थे, घटा हो रही थी, बारिश का मौसम हो रहा था, तो चंद्रमा दिख नहीं रहे थे साफ, पर हल्की हल्की उनकी परछाई सी दिख रही थी, तो रोशनी सी आ रही थी। फिर मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया। और चंद्रमा को फ्रेंड्स अर्घ दें तो उसमें जल में चावल, सफ़ेद पुष्प और दूध, कच्चा दूध अवश्य डालें, क्योंकि चंद्रदेव महाराज को सफ़ेद रंग की वस्तु अति प्रिय है और सफ़ेद चीज़ ही उन्हें अर्पण की जाती है। तो इस प्रकार से आप दें तो चंद्रदेव महाराज की भी कृपा आपको मिलेगी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मुझे घर पे भी जाना था, क्योंकि मुझे मम्मी ने बुलाया था। मैं थोड़ी देर के लिए ही आई थी पूजा करने के लिए। तो इसके बाद मैंने कहा चलो सारा काम फिनिश करके ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। शाम का समय हो गया था, तो शाम को मैं पूजा करके खाना खा लेती हूँ। बिना प्याज लहसुन का उस दिन बनाना चाहिए फ्रेंड्स, कभी भी प्याज लहसुन का नहीं बनाना चाहिए और सादा ही भोजन करना चाहिए जब इस तरीके से आप पूजा विधि करते हैं। तो मैंने यहाँ पे खाना सारा तैयार कर लिया था, फिर सभी को खाना वाना दिया था, फिर मैंने भी खाना खाया था। उसके बाद मैं अपने मम्मी के यहाँ चली गई थी, मायके में चली गई थी। मेरा बेटा आया नहीं था, यूँ कह रहा था, उसका तो मन लग रहा था, तो इसीलिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़